स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का आज पहला अध्याय कराने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, सोशल फार्मेसी को किस तरह से डिसिप्लिन में लाया जाए और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ सोशल फार्मेसी रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी: the discipline that deal with the medicine role by considering the social, scientific and humanistic prescription is termed as social pharmacy। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक, वैज्ञानिक तथा मानवतावादी धारणाओं पर विचार करके औषधि की भूमिका से संबंधित अनुशासन को सामाजिक फार्मेसी यानी कि सोशल फार्मेसी कहा जाता है। सोशल फार्मेसी इज डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी ऑफ सोशल एंड बिहेवियर साइंसेस। यानी कि जो सामाजिक फार्मेसी है यानी सोशल फार्मेसी है, यह सामाजिक तथा व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों पर निर्भर है। इट इंक्लूड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ऑल द सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल: मेडिसिन रिलेटेड बिलीव्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, एटीट्यूड, मेडिसिन इंफॉर्मेशन, इथिक्स एंड बिहेवियर। अगर इसे समझा जाए दूसरे शब्दों में तो इसमें स्वास्थ्य, मनोविज्ञान तथा औषधि के प्रयोग को प्रभावित करने वाले सभी व्यवहारिक कारक शामिल होते हैं, जैसे औषधि से संबंधित विश्वास, नियम, नीतियां, दृष्टिकोण, औषधि की जानकारी, नैतिकता तथा व्यवहार फार्मेसी आदि शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं सोशल फार्मेसी को किस तरह से डिसिप्लिन के तौर पर फार्मेसी वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। So in the beginning, social pharmacy was related to the social distribution of the drug use and pharmacoepidemiology, but now it is known as involve more than mapping drug as in the population। इसका अर्थ यह है कि बिगनिंग में यानी प्रारंभ में सामाजिक फार्मेसी औषधि के प्रयोग यानी कि यूज तथा फार्माको एपिडोमियोलॉजी के सामाजिक वितरण से संबंधित थी, परंतु अब यह जनसंख्या में नशीली दवाओं के प्रयोग से पता लगाने से अधिक शामिल करने के लिए जाना जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट प्रोवाइड व्यू ऑन द फार्मेसी दैट complement the factor of behavior and physical sciences in the pharmacy curriculum। यानी कि यह दवा खाना पर विचार प्रदान करता है, यानी जो मेडिसिन है उस पर यह सोचने के लिए समय देता है जो फार्मेसी पाठ्यक्रम में व्यवहार व भौतिक विज्ञान के कारकों का पूरक है। यानी कि इसमें लोगों को सोचने समझने की शक्ति के अनुरूप काम कैसे करना है वो बताया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसा सर्वे फ्रॉम द perceptions of individual and group behavior as well as the social system existing between them। Social pharmacy include the social implication linked with the therapeutic and non-therapeutic use of pharmaceutical preparation। इसका अर्थ यह है कि जैसा कि व्यक्तिगत तथा समूह व्यवहार के साथ साथ उनके मध्य विद्यमान सामाजिक प्रणालियों की धारणा में सर्वेक्षण किया गया, यानी कि एक सर्वे किया गया कई लोगों के बीच में और उनके समूह के बीच में, और ये पाया गया कि सामाजिक फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल तैयारियों के चिकित्सीय यानी थेरेपेटिक और गैर चिकित्सीय प्रयोग यानी कि नॉन थेरेपेटिक यूज से जुड़े सामाजिक जो वेलफेयर होते हैं यानी जो कल्याण की बातें होती हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं। आइए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि सोशल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं सामाजिक कल्याण में। To determine and compare the differences, extent and depth of education in social pharmacy and expose the international regional dissimilarities। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो सामाजिक फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी में जो शिक्षा मिलती है इससे क्या होता है, अंतर, विस्तार तथा गहराई का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ तुलना करना यानी कि डिफ्रेंशिएट करना कौन सही है कौन गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय असमानताओं को प्रकट करना यानी कि जो भेदभाव है ड्रग्स को लेकर के, उनके यूज़ को लेकर के, ये सारी चीज़ें इसमें प्रकट होती हैं। सोशल फार्मेसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइसिस सोशल फार्मेसी एजुकेशन एट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो दवाएं हैं और उनके डिपार्टमेंट हैं उनमें सामाजिक फार्मेसी शिक्षा का विश्लेषण करना, यानी कि ये सामाजिक फार्मेसी के द्वारा उसमें अलग अलग औषधीय संज्ञाओं में जो मापदंड तैयार होते हैं उनका विश्लेषण करना तथा उनका इस्तेमाल करना। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व द रेंज एंड स्कोप ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट
अलाइड टू द सोशल बिहेवियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी साइंस। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सामाजिक, व्यवहारिक एवं प्रशासनिक फार्मेसी विज्ञान से संबंधित शिक्षण विषयों की सीमा तथा क्षेत्र का निरीक्षण करना। यानी कि इसमें क्या उद्देश्य है इसका कि जो सामाजिक यानी सोशल है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी है उसके जो साइंस है उनका कहाँ तक दायरा सीमित है, कहाँ तक उनकी सीमाएं हैं, उनको निरीक्षण करना इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। आइए अब बात करते हैं सोशल फार्मेसी के रिसर्च के बारे में। सोशल फार्मेसी रिसर्च इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ सिस्टम और सर्विस रिसर्च HSR दैट फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी अनुसंधान स्वास्थ्य प्रणाली या सेवा अनुसंधान, जिसे HSR कहा जाता है, उससे ये जुड़ा रहता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि जो कॉमन पीपल के हेल्थ हैं उनमें ये क्या करता है, सुधार लाता है, डेवलपमेंट लाता है और इसका पूरा ध्यान इसी पर फोकस रहता है यानी केंद्रित रहता है। इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो द HSR एम टू प्रोवाइड हेल्थ मैनेजर्स एंड कम्युनिटी लीडर हैविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन द मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम बीइंग फेस एट डिफरेंट लेवल। यानी कि इसका दूसरा पॉइंट यह है, जिसका अर्थ यह है कि जो HSR होते हैं यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान या सेवा अनुसंधान, उनका उद्देश्य है कि विभिन्न स्तरों पर जो स्वास्थ्य मैनेजमेंट यानी प्रबंधक होते हैं तथा सामुदायिक अग्रणियों को यानी जो हेल्थ सेवा देने में सबसे आगे रहते हैं, उनको सूचना जो सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करता है। यानी कि जो हेल्थ वर्कर हैं जैसे कि नर्सेस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको ये सूचना को अच्छी तरह से समझाता है और उनको निर्णय लेने में ये मदद करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो हैंस इट कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इम्प्रूविंग फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड द यूज़ ऑफ मेडिसिन इन अ सोसाइटी। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग फार्मेसी अभ्यास कर रहे हैं यानी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं या दवाओं का उपयोग करने के लिए सलाह लोगों को देते हैं, उनको ये समझने के साथ साथ उनके साथ सुधार करने से ये संबंधित रखता है। और इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो मोस्टली द रिसर्च इन द सोशल फार्मेसी बेस्ड ऑन द क्वांटिटिव मेथड, एग्जाम्पल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप स्टडीज़। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो सामाजिक फार्मेसी में जो रिसर्च होते हैं यानी अनुसंधान होते हैं, उनमें सर्वेक्षण होना है तथा उनमें जो क्वालिटी वाले रूल्स हैं यानी गुणात्मक विधियों, जैसे कि इंटरव्यू के समय आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप किस तरह से फार्मेसी में आप योगदान दे सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं मरीजों को, उनके लिए ये मरीजों को तैयार करता है। यानी कि आपको ये मेंटली रूप से ये तैयार करता है कि आप इंटरव्यू के दौरान जब जॉब से पूछा जाएगा तो आप सही सही जवाब दे पाएँ कि किस तरह से ड्रग्स को आप डिस्पेंस करना जानते हैं या नहीं जानते हैं।